everyone, so today's topic is urine formation. Urine formation involves three main processes. First is glomerular filtration. Second is reabsorption. And the third one is secretion. तो ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में कैरी आउट होंगी. द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. तो जो फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में वो फिल्ट्रेशन है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विच इज़ कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुल्स. तो ग्लोमेरुल्स के कैरी आउट करते हैं इसको, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो फर्स्ट इसके बारे में देखेंगे क्या है इसके अंदर. सो फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का filtration and it will be carried out in glomerulus. That's why it is known as glomerular filtration. On an average rate में देखा है तो 1100 से लेके 1200 ml जो ब्लड है, ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट. तो पर मिनट किडनी इतना ब्लड प्योरीफाई करती है, फिल्टर करती है, विच और ये अमाउंट 1/5 है जितना जो वेंट्रिकल है वो रिलीज करता है हार्ट से इन अ मिनट. तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन. तो 3 लेयर जो प्रेजेंट होती हैं ग्लोमेरुल्स में वो पार्टिसिपेट करती है फिल्ट्रेशन में. फर्स्ट वन इज एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. सेकेंड वन इज एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल. And third is basement membrane present between them. तो अगर कप शेप जो स्ट्रक्चर है वो बोमन कैप्सूल है तो ग्लोमेरुल्स उसके अंदर प्रेजेंट है कैपिलरी की शेप में, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी तो उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है. तो ये तीनों रोल प्ले करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर. जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स बोमन कैप्सूल की, दे आर नोन एज पोडोसाइट्स. तो वो इस मैनर में अरेंज होती हैं कि उनके बीच में माइन्यूट स्पेस प्रेजेंट होता है. 2 सेल्स इस तरह से अरेंज होंगी कि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा और इस स्पेस को हम बोलते हैं माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स. तो एपिथेलियम सेल्स पोडोसाइट्स वो इस तरह से अरेंज होंगी कि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा, माइन्यूट स्पेस, एंड इट स्पेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स. तो जो ब्लड है, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन, तो वो उसको इतने फाइनली क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं that almost all the constituent of प्लाज्मा के अंदर जो भी प्रेजेंट होंगे, बट एक्सेप्शन है एक्सेप्ट प्रोटीन्स. ये सारे प्लाज्मा के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे पास डाउन हो जाएंगे टू द ल्यूमन ऑफ बोमन कैप्सूल एक्सेप्ट प्रोटीन्स. तो ये प्रोसेस इतनी फाइन फिल्ट्रेशन होती है, डेट्स वाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो ये थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन.
उसके बाद द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by kidneys per minute. तो अमाउंट जितना फिल्ट्रेट के बाद फॉर्म हो रहा था, किडनीज बना रही थी पर मिनट, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. कितना फिल्ट्रेशन रेट है, कितना फिक्स हो रहा है अमाउंट, that is known as glomerular filtration rate. तो GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute. तो 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट कर रही हैं किडनीज. और अगर देखा जाए पर डे के हिसाब से तो डेट इज़ 180 लीटर्स पर डे. इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पर डे बनता है किडनीज के अंदर. तो किडनी उन्होंने एक मैकेनिज्म बिल्डअप कर ली है जिससे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको वो रेगुलेट कर सकती है, उसको वो रेगुलेट करेंगी. तो वो मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे एफिशिएंट मैकेनिज्म है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस. जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस. तो ये मेंटेन करने में हेल्प करता है जीएफआर के रेट को, जीएफआर को. तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस स्पेशल सेंसिटिव रीजन है. ये फॉर्म होता है सेलुलर मॉडिफिकेशन में. जब सेलुलर मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफाई होती है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल DCT, तो इनके अंदर मॉडिफिकेशन होगी जिसकी हेल्प से जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस फॉर्म होता है. और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो भी इसके कांटेक्ट में रहता है. एंड इफरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कांटेक्ट. तो तब जाके जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस फॉर्म होता है. जब भी जीएफआर के जो जीएफआर है उस फॉल हो जाता है, वो उसका रेट डिक्रीज हो जाता है. तो उसके बाद एक्टिवेट होती है जेजी सेल्स. जेजी स्टैंड्स फॉर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. तो ये एक्टिवेट होंगी और ये रिलीज करेंगी रेनिन को. रेनिन जो स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को एंड देयर बाय द जीएफआर बैक टू नॉर्मल. उसकी वजह से जो जीएफआर फॉल हो जाता है वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है. जो रेट नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा था जो था 125 ml पर मिनट, तो वो दोबारा से बैक टू नॉर्मल आ जाता है. तो अगर कंपैरिजन करें वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे डेट इज 180 लीटर्स पर डे. और अगर कंपेयर करें कि एक दिन में कितना यूरिन रिलीज होता है, डेट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर्स. तो अगर इस डाटा को एनालाइज करें तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है दैट 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है. तो सेकेंड स्टेप है जो यूरिन फॉर्मेशन का रीअब्जॉर्प्शन, that will take place in renal tubules. तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. That's all for today. Thank you.